अब एकादशी से और पूर्णमासी तक लगता है पंच भिखम। इसमें पंच भिखम की कथा बताती हूँ। 5 दिनों में जो मेरी माता बहनें यदि कार्तिक मास नहीं नहाई है वो ये 5 दिन एकादशी से पूर्णमासी तक 5 दिन सुबह उठकर जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में और ठंडे पानी से स्नान कर ले तो उसको पूरे महीने का फल मिल जाता है। और कार्तिक मास में इन 5 दिनों में फलिहार का भोजन करना चाहिए, हमें अन्न ही खाना चाहिए। पंच भिखम की पहले मैं आपको कथा बताती हूँ कि एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती थी। प्राय पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था, जब भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता सोचता मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो मेरे से पहले कौन आ जाता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए थे। उस दिन राजा की बहू तो नहा कर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था और खुड़का सुनकर जल्दी जल्दी जाने लगी तो माला मोचड़ी उसकी वहीं पर टूट गई। राजा आया, उसने सोचा जब माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेलो फिरवा दिया कि जिसकी माला मोचड़ी है वे मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊँगी पर किसी को साख भरने के लिए वहाँ बिठा दियो, कि मतलब मैं रोज नहाने के लिए आऊँगी पर कोई हाथ तो भरे, यहाँ की आई थी, ठीक है ना। तो राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके साख भरने के लिए एक तोता पिंजरे में टांग दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक ठाकुर राय दामोदर पांचू पांडो छठो नारायण भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जाए, मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ सुवटा गल घालूंगी, हार साख भरिए मेरा वीरा। सुआ बोला, कोई वीर भी साख भरा करता है। जब वह बोली, सुआ सुआ सुबटा पग घालूंगी, नेवर साख भरिए मेरा देवर, मतलब उससे हांबर वाली सुआ ने कहा, अच्छा भाभी मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा अड़बड़ाकर उठा, सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभासी किसी बिजली, होली किसी झल, केला किसी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो दर्द होएगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन राजा उंगली चीर के बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। फिर राजा को नींद आ गई। राजा नहाने उसके जाने के बाद राजा की आँख खुली। राजा ने उठते ही फिर सुआ से पूछा, सुआ वो आई थी? और सुआ ने भी फिर कल जैसा जवाब दिया। उसने सोचा कल तो मैं अपनी एक काम करूँ, आँखों में मिर्च डाल के बैठ जाऊँगा। तीसरे दिन आँखों में मिर्च डाल के बैठ गया। रात को हाय हाय करता रहा। जैसे ही सुबह होने वाली थी राजा को नींद आ गई। नहा धो के वो सुआ से साग भरा के चली गई। और फिर राजा ने कहा वो आई थी? सुआ बोला हाँ आई थी। राजा ने सोचा अब 3 दिन हो गए, कल तो कांटों की सेज बिछा कर बैठूंगा। चौथे दिन कांटों की सेज बैठकर हाय हाय करता रहा। जब वह आई फिर राजा को नींद आ गई। प्रार्थना करके नहा के सुआ से साग भरा के फिर चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर बैठ गया। उस पर दिन भी प्रार्थना करती आई और राजा की भगवान आज भी मेरा सत रखियो, राजा को नींद आ जाए। राजा को नींद आ गई। उसने सुआ से साग भरा ली और कहा कि उस पापी से कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज दे। राजा ने उठने पर सुआ से पूछा वह आई थी? सुआ बोला हाँ आई थी, माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के क्या हो गया, कोढ़ निकल आया और त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, सारे शरीर में जलन कैसे लग रही है? ब्राह्मण बोला, यह किसी पतिव्रता स्त्री का श्राप है तुम्हारे पर और जिसे लगा है। राजा ने पूछा ये जाएगा कैसे, कैसे ठीक होगा? ब्राह्मण बोला, तुमको उसको धर्म की बहन बनाना होगा और उसके नहाए हुए जल से नहाना होगा तो तुम्हारा कोढ़ ठीक हो सकता है। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया। साहूकार से बोला कि तेरी बहू गंगा पर भूला गई थी, वह उसे दे दो, कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह प्राय पुरुष का मुंह नहीं देखती है, तू एक काम कर, वो नाली के नीचे बैठ जाए, जब वो नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया, जल गिरने से उसकी काया कंचन की सी हो गई। हे पंच भिखु देवता, जैसे एक साहूकार की बहू का सत रखा ऐसा हम सबका भी रखियो। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते हमारे सारे परिवार का सत रखना। बोलो पंच भिखु देवता की जय हो। और भजन बताते हैं मेरी प्यारी बहनों पंच भिखु का। पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन 5 तीरथ,
पच भीखम नहाई। आधे का लाई आंवला, आधे की लाई राई। राई दामोदर सांवला, जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुत्री बनाई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई। चार चक्कर चार मक्कर, चार दिए किलो। मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी, कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना, तब निस्तारा होए। जय हो कार्तिक भगवान की, जय हो राय दामोदर ठाकुर की जय हो।